वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसिंक्रोनस। एसिंक की बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इंटरव्यूअर आपसे 100% किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, वहां पे क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई तो पूछेगा ही पूछे। तो एसिंक एंड सिंक्रोनस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास दो टाइप के सिंक्रोनस होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में और एक होता है एसिंक्रोनस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंक्रोनस का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो, हर एक स्टेटमेंट कोड के अंदर जब भी हम कोई कोड लिख रहे हैं, जैसे सपोज करो एक फंक्शन है, ठीक है, हेलो नाम से, और जब भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, मान लो कंसोल डॉट लॉग हमने लिखा, यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया हेलो। सबसे सिंपल सा स्टेटमेंट है ये। एक और हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा, मैं लिख दिया वेलकम। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो वो ये कहना चाहता है कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होती है जब आपने कोड के अंदर, ठीक है, कोड के अंदर ये एग्जीक्यूट कैसे होगी, सीक्वेंस में। जैसे लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, मतलब एक सीक्वेंस में चलेगा, फर्स्ट ये देन सेकंड ये, इस तरह से चलेगा, एक के बाद एक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। तो एवरी स्टेटमेंट इन अ कोड, हर एक स्टेटमेंट कोड के अंदर एग्जीक्यूट तब होगी जब वो एक सीक्वेंस में हो। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट ना वेट करेगी। जैसे हमने ये लिखा है ये लिखा है ना हमने कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा देन सेकंड ये। अगर मान लो मैंने यहाँ कुछ टाइमिंग लगा दिया, जैसे टाइमर हमने लगा दिया, सेट कर दिया टाइमर, कुछ अगर हमने यहाँ पे लगा देते हैं, तो मान लो ये 3 सेकेंड्स का ना वेट कर रहा है, मतलब 3 सेकेंड के बाद वो टाइमिंग चलेगा। जैसे हम और टाइमिंग में हम पढ़ चुके हैं ना, कॉल बैक फंक्शंस भी है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 3 सेकेंड्स का टाइमिंग लगा देना सेट टाइम आउट से, सेट टाइम आउट से अगर हम इसमें टाइमिंग मेंशन कर, जैसे 3 सेकेंड्स के बाद कुछ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो ये वेट करेगा जब तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता, ये वेट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिस स्टेटमेंट विल वेट फॉर वन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट वेट करेगी एक स्टेटमेंट का कंप्लीट होने के लिए, एग्जीक्यूशन को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है, वो ये कह रहा है ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है, ये पैरेलली रन नहीं करता। डज नॉट रन पैरेलली। डज नॉट रन पैरेलली, ये पैरेलली रन नहीं करता, क्योंकि ये रन करता है एक ही टाइम, बिकॉज इट कैन ओनली रन वन एट अ टाइम। एक टाइम में एक ही बार रन करेगा, मतलब सीक्वेंस में ही चलेगा। अगर हम इसका डायग्राम में समझें, तो सपोज करो ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड है,
आपके कोड में 3 लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो ये कहता है पहले तो ये चलेगा, फिर उसके बाद ये होगा एग्जीक्यूट, थर्ड नंबर पे ये होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिखा है कंसोल डॉट लॉग बिफोर डिले, बिफोर डिले, ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा डिले बाय सेकेंड्स के नाम से फंक्शन बना रखा हमने, ठीक है। और इसमें हम इनपुट दे रहे हैं डिले बाय सेकेंड्स, इसमें हम इनपुट दे रहे हैं सेकेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, हमने एक वेरिएबल लिया है स्टार्ट के नाम से, ठीक है। स्टार्ट इक्वल टू नाउ, स्टार्ट इक्वल टू नाउ इक्वल टू डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ क्या है, ये एक मेथड होता है, डेट को कैप्चर करने का ये एक मेथड होता है। एक सेकेंड, डेट डॉट नाउ, ठीक है। समझ में आ रही है चीज, हमने कुछ नहीं किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है डिले बाय सेकेंड्स। कुछ भी फंक्शन का नेम तो आप कुछ भी रख सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड्स क्या है, एज अ पैरामीटर हमने लिया है, हम यहाँ टाइम डाल लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया है फंक्शन के अंदर, लेट स्टार्ट इक्वल टू नाउ इक्वल टू डेट डॉट नाउ। नाउ जो है ना वो किसके अंदर जा रहा है, नाउ किसके अंदर जा रहा है, स्टार्ट के अंदर, और डेट डॉट नाउ किसके अंदर जा रहा है, ये देख, ये जो चीज है वो इसके अंदर जा रही है, और ये जो चीज है वो इसके अंदर जा रही है। समझ में आई चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल में क्या होता है, कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ। अब कंडीशन क्या कह रहे हैं, नाउ माइनस स्टार्ट, ठीक है। नाउ माइनस स्टार्ट इज लेस देन, अगर ये छोटा है, ये कुछ कैलकुलेशंस कर रखी है हमने मैथमेटिकली, तो मैं समझा देता हूँ इसको आपको, ठीक है। ये हमने लूप लगा दिया, और नाउ में अब क्या जाएगा, डेट। डोंट वरी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप कंसेप्ट को समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है, डिले बाय सेकेंड्स, और हमने डाल दिया उसमें टाइम बाय सेकेंड्स, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग आफ्टर डिले, आफ्टर डिले। अब देखो, सबसे पहले क्या होगा, अब ध्यान से समझना, सबसे पहले प्रिंट होगा बिफोर डिले, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा वेट फॉर 5 सेकेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 सेकेंड्स का ये लगाया हुआ, तो लिखा आएगा, पहले तो यही आएगा बिफोर डिले, ठीक है। उसके बाद आएगा वेट फॉर 5 सेकेंड्स, ये हमारा आउटपुट आएगा वेट्स फॉर 5 सेकेंड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने 5 सेकेंड्स का वेट लगा रखा है, देन होगा आफ्टर डिले, ये प्रिंट होगा। अब इस चीज को समझो, ये आउटपुट आया तो आया कैसे, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया डिले बाय सेकेंड्स का, और उसमें पैरामीटर हमने सेकंड, मतलब हम यहाँ पे टाइम डालने वाले हैं, इतना तो समझ में आ गया। लेट स्टार्ट, स्टार्ट एक वेरिएबल है, इक्वल टू नाउ। अब स्टार्ट भी एक वेरिएबल है और नाउ भी एक वेरिएबल है, ठीक है। नाउ जा रहा है स्टार्ट में, और
ठीक है। डेट डॉट नाउ ये क्या है, ये एक प्री डिफाइंड मेथड है जो डेट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इसे हम डेट जो चल रही है। ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करा है, वाइल लूप लगाया है, वाइल के अंदर हमने कुछ कंडीशन लगाई है। अब कंडीशन में क्या लगाया है कि नाउ में से ना स्टार्ट को माइनस कर दो। ठीक है। और अगर ये चीज छोटी आती है, सेकंड इंटू, ये देखो 1 मिली सेकेंड में होता है ना, 1000 होते हैं सेकेंड्स, तो ये वही चीज है। मतलब ये तो हमेशा बढ़ी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड में अगर हम 5 डालेंगे, 5 × 1000, तो वो 5000 बनेगा। ठीक है। तो ये हमेशा ही बड़ा रहेगा, इससे हमें ये आइडिया होगा कि हमेशा ही बड़ा रहेगा और ये हमेशा कम रहेगा। तो नाउ में क्या आ जाएगा, डेट डॉट नाउ। कहने का मतलब क्या था कि नाउ के अंदर जाना चाहिए डेट डॉट नाउ। ठीक है। फिर क्या आ गया, हमने इसको कॉल कर दिया, यहाँ पे इस लाइन में हमने इसको कॉल कर दिया, डिले भी 5 सेकेंड्स में, और टाइम हमने दे दिया 5 का। फिर 5 सेकेंड्स के बाद ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। देन हमने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दिया आफ्टर डिले। तो इसमें सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले बिफोर डिले प्रिंट होगा, देन वेट करेगा वो 5 सेकेंड्स का। ठीक है। फिर वो प्रिंट करेगा आफ्टर डिले। तो मतलब क्या है, लाइन बाय, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे हमने टाइम डाल दिया, फिर 5 सेकंड्स के बाद वेट करो भाई, वेट करो, उसके बाद ही कंसोल डॉट लॉग आफ्टर डिले वाली लाइन जो है वो प्रिंट होगी। ऐसा नहीं है कि इनने वेट तो किया नहीं, पहले ही प्रिंट कर दिया, वो चीज नहीं है। हम लाइन वाइज चलेंगे। दिस प्रोसेस इज नॉन ए सिंक्रोनस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस है भाई। समझ में आई? मतलब एक के बाद एग्जीक्यूट होगी। और एक अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें, तो सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया एबीसी का। ठीक है। और इसमें आप कर रहे हो कंसोल डॉट लॉग, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, और एक सेकंड, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ना हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, ए और बी। ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं, हम एडिशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये जो ए वर्ड आएगा ना वो एक्स में चला जाएगा। लेट वाई इज इक्वल्स टू बी, ये जो बी आएगा ना पैरामीटर, वो वाई में चल जाएगा। अब होगा क्या, लेट सी एक वेरिएबल है जिसमें क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई का एडिशन हो रहा है। ठीक है। लेट बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। और फिर हमने कंसोल में प्रिंट करना है, एक सेकेंड। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम ये छोटा सा एग्जांपल है बिल्कुल सिंपल सा, हम इसको देख सकते हैं। एक्स प्लस वाई यानी कि सी को हम प्रिंट कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, देन हम प्रिंट कर रहे हैं डी को। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, और हमें फंक्शन को कॉल भी करना है, क्या नाम था, एबीसी। तो हम क्या करेंगे इसको, एक सेकेंड, हमने एबीसी को कॉल कर दिया और हमने लिख दिया 10 और 5। अब आपके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। सोचो, थिंक करो। देखो हमने कुछ नहीं किया, एबीसी नाम का एक फंक्शन बनाया, ए और बी। लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए और वाई इज इक्वल्स टू, ए गोज टू बी एंड बी गोज टू वाई, सॉरी, ए गोज टू एक्स एंड बी गोज टू वाई। देन इन द थर्ड स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास ना, मैं इसमें आगे लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट्स हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक एक स्टेटमेंट्स लाइन वाइज एग्जीक्यूट होगी, पहले फर्स्ट होगी, फिर सेकंड होगी, फिर वो देखेगा कंट्रोल जब आएगा इसके ऊपर, वो देखेगा कि एडिशन हो रहा है, अच्छा ठीक है। फिर डी में वो कह रहा है अभी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंट किसको करेंगे, एक्स प्लस वाई को, क्योंकि लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। इसके हिसाब से लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। फिर वो देखेगा माइनस करना है तो फिर माइनस कर देंगे। अब देखो 10 + 5 यानी कि 15, और 10 - 5 यानी कि 5।
ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया। अब बात आती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है? ये तो था सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मतलब वो वेट नहीं करता। वो वेट नहीं करता कि भाई मैं बैठा रहूं, नहीं। पैरेलली काम होता है भाई, अगर उसमें टाइम लग रहा है तो हम नेक्स्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो देखो, प्रोग्राम जो है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है सिंक्रोनस में। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने स्क्रिप्ट टैग हमने लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट